और कानपुर में नए साल पर पुलिस का सख्त पहरा, नियम तोड़ने वालों पर रही पुलिस की नजर। पुलिस ने लगातार पैदल मार्च किया, हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने मौके पर ही वार्न किया और सख्ती देखिए किस तरह से तमाम गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं, लोगों से पूछताछ भी की गई जरूरत लगने यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण हो या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा, योगी का पीला पंजा हर उस शख्स तक पहुंचता है जो नियमों के खिलाफ जाता है, फिर वो अपराधी हो या फिर कोई अधिकारी। सीएम योगी के निर्देश और उस पर प्रशासन के एक्शन की ये तो तस्वीरें देखिए जो आई है कुशीनगर और सीतापुर से। कुशीनगर के तमकुही राजनगर पंचायत में चला प्रशासन का बुलडोजर और देखते ही देखते NH 727B के निर्माण में बाधक बना आलीशान भवन का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पहले भी कई बार इसके लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसकी तरफ से बार बार अनदेखी की जा रही थी। वहीं यूपी के सीतापुर में नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से बने गेस्ट हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। खाली कराई गई जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्बे के हाजी शकील ने नजूल की जमीन पर अवैध गेस्ट हाउस बनाया था और लंबे समय से कमाई कर रहा था। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां नए साल के मौके पर जाम छलकाने के अवैध जुगाड़ में लगे लोगों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल ललितपुर जिले में शराब की कई भट्टियों को पुलिस ने मौके पर नष्ट किया। अब इस तस्वीर को देखिए, शराब से भरी इस टंकी को 6 पुलिसकर्मी धक्का दे रहे हैं और देखते ही देखते सैकड़ों लीटर शराब को बहा दिया। शराब माफिया यहाँ एक दो नहीं, कई टंकियों में भर भर कर शराब रखे हुए थे। पुलिस ने खोज खोज कर जमा की गई शराब को नष्ट किया। अब देखिए बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया। ईंट और सीमेंट से बनी टंकियों को बुलडोजर तोड़ रहा है। टंकी की दीवार टूटते ही हजारों लीटर शराब बह गई। बुलडोजर ने प्लास्टिक की टंकियों और भट्टियों को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। नए साल के मौके पर शराब माफिया ने जाम छलकाने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेकर हजारों लीटर अवैध शराब को बाजार में आने से बचा दिया। शानदार आतिशबाजी के साथ दुनिया ने किया साल 2026 का स्वागत। सिडनी, ऑकलैंड, दुबई, सिंगापुर से लेकर सियोल तक रंगीन रोशनी का नजारा। न्यूजीलैंड में स्काई टावर से छोड़े गए 3000 से ज्यादा पटाखे। भारत में जश्न और पार्टियों के साथ हुआ नए साल का आगाज। दिल्ली में देर रात तक चली पार्टियां। शिमला, मनाली में नए साल का ग्रैंड वेलकम। मुंबई से नोएडा तक आतिशबाजी। और नए साल पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुरक्षा का सख्त पहरा। हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर। शराब पीने वालों की हुई जांच। कई जगह पुलिस का फ्लैग मार्च। नए साल के आगाज के साथ ही मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। काशी, अयोध्या, वृंदावन में जुटे 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। अमृतसर से पुरी तक मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। भीड़ देखते हुए सुरक्षा का सख्त पहरा। नए साल पर लोगों के हुजूम ने कई शहरों में लगाया जाम। चंडीगढ़, शिमला, तिरुचिरापल्ली में कई किलोमीटर तक लगा जाम। टूरिस्ट प्लेस पर होटल, रेस्टोरेंट, हाउसफुल। लोगों को मैनेज करने में पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने। नए साल पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा। आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में की 70 पैसे प्रति एससीएम की कटौती। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों में घटे सीएनजी के दाम। और रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का किया सफल टेस्ट। पाकिस्तान के 10 शहर टारगेट पर। 75-100 किलोमीटर पर आ रहे प्रलय की रफ्तार। 1000 किलो से ज्यादा बारूद ले जाने में सक्षम। और यूपी पुलिस में योगी सरकार ने की नौकरियों की बरसात। करीब 33,000 पदों पर होगी सिपाही भर्ती। 30 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। सभी कैंडिडेट को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया गद्दार। बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खरीदने पर शाहरुख को घेरा। संगीत सोम बोले, शाहरुख ने किया देश विरोधी काम, भारत में रहने का कोई हक नहीं। और झांसी में करप्शन के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। 70 लाख की घूस लेते महिला आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी समेत 3 गिरफ्तार। जीएसटी केस रफा दफा करने के लिए मांगी थी रिश्वत। 1 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त।